शारदीय नवरात्र का उल्लास हर तरफ नजर आ रहा है और आज आराधना मां सिद्धिदात्री की। शारदीय नवरात्र का उत्साह हर तरफ देखने को मिल रहा है और आज शारदीय नवरात्र का अंतिम दिन यानी कि नवा दिन है और महानवमी पर मां दुर्गा के नवे स्वरूप यानी कि मां सिद्धिदात्री की आराधना का विधान है। महानवमी पर घर घर कन्या पूजन किया जाता है तो वह दूसरी तरफ मंदिरों में भी भक्तों का रेला उमड़ रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। गुजरात के अंबाजी मंदिर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ऐसे में कमोबेश प्रदेश के तमाम मंदिरों में आज मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। मां का नवा स्वरूप सिद्धिदात्री माना जाता है जो कि अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों की देवी मानी जाती है और मां सिद्धिदात्री की आराधना से तमाम तरह के रोग दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं, दुख दूर होते हैं और नवरात्र के नवे दिन मां के सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना करना बेहद शुभ माना जाता है। और ऐसे में प्रदेश में जितने भी माता के मंदिर हैं वहां पर आज भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। जो नवरात्र के 8 दिनों तक नहीं पहुंच पाए वो भी आज नवे दिन मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी झुंझुनू से प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो वही जोधपुर से शिव प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रदीप आपका रुख करना चाहूंगी कि आप इस वक्त कौन से मंदिर में हैं और आस्था कितने हिलोरे ले रही है। जी बिल्कुल माधुरी, मैं इस वक्त झुंझुनू जिले के गुढ़ागोड़ क्षेत्र के जमुआई धाम में खड़ा हूं। यहाँ पर रात को ही श्रद्धालुओं के आना जाना शुरू हो गया था और अब भी जारी है। माता के नौवे स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा यहाँ पर की जा रही है। हर यहाँ पर श्रद्धालु अपनी मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर पहुँचा हुआ है। माँ के जो दर्शन है वो हम अपने दर्शकों को करवा रहे हैं। ये माँ की प्रतिमा है जहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो अपनी मन्नतें मांगने के लिए, माँ को रिझाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। 9 नवरात्रे पूर्ण होने हैं आज और माता के स्वरूप यहाँ पर जो सिद्धिदात्री के रूप में माता जमुआई माता विराजमान है यहाँ पर, उनसे वो मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो यहाँ के जो नवरात्र है उनके जो अंतिम सिद्धिदात्री की जो पूजा है वो अर्चना यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर प्रबंधन द्वारा भी अच्छी व्यवस्था की जा रही है क्योंकि 9 नवरात्र का आज समापन है। यहाँ पर 9 देवियों की पूजा के बाद सिद्धिदात्री की पूजा को माना जाता है कि वो सिद्धि देती हैं और जो 8 दिन उन्होंने पूजा की माता की, उन पूजा का वो फल है, वो प्राप्ति है, वो यहाँ पर उनको दी जाएगी। क्योंकि पुराणों में भी लिखा हुआ है कि भगवान शिव ने भी उनकी पूजा की थी और एक नारी का अर्धनारीश्वर वो कहलाए थे उसके बाद, और तमाम जो देवी देवता हैं उन्होंने भी माँ सिद्धिदात्री की पूजा की। तो कह सकते हैं कि आज जो मंदिरों में आ रहे हैं भक्त वो भी इस माता की पूजा कर रहे हैं और घर में सुख समृद्धि की कामना तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना कर रहे हैं कि अमन चैन भी मांग रहे हैं। नवरात्र का वैसे भी शारीरिक महत्व है माधुरी, क्योंकि 9 दिन जो भक्तजन है वो माता की उपासना करते हैं और उपासना के साथ साथ जो माता की जो कृपा है वो विशेष उन पर बनी रही है और ये माता में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और जो दोपहर तक जारी रहेगी और दोपहर 3 बजे बाद जो घर घर घट स्थापना हुई थी उसका भी यहाँ पर आज समापन किया जाएगा। और थोड़ी ही देर बाद हम अपने दर्शकों को वो भी तस्वीर दिखाएंगे। एक लंबी कतार यहाँ मंदिर परिसर के बाहर लगी हुई है। यहाँ पर भक्तजन है वो भी आ रहे हैं, वो भी हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं क्योंकि बाहर तक जो मंदिर परिसर है उससे बाहर से वो लाइन है यहाँ मंदिर तक आ रही है और यहाँ मंदिर के अंदर वो भक्तजन है वो प्रदीप। और आपके साथ साथ हम और हमारे तमाम दर्शक भाग्यशाली हैं जो जमुआई माता के दर्शन इस वक्त कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे सहयोगी जोधपुर से शिव प्रकाश भी हमारे साथ बने हुए। शिव प्रकाश का रुख करेंगे। शिव प्रकाश, जोधपुर की जब बात आती है तो मां चामुंडा का जिक्र जरूर होता है और ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और आस्था का सैलाब किस तरह से नजर आ रहा है।
जी, निश्चित रूप से आज नवरात्रा का अंतिम दिन है और जोधपुर जो मां चामुंडा की नगरी भी कहा जाता है, मां चामुंडा के मंदिर में जिस तरह से नवरात्रा के दौरान हमने देखा कि स्थापना के दिन भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। लेकिन अभी हम खड़े हैं जोधपुर के पुलिस लाइन स्थित जगदम्बा माता जी का मंदिर, जो भी शहर के मध्य में स्थित है और पूरे नवरात्रा के दौरान यहाँ विशेष पूजन हवन का जो है कार्यक्रम चल रहा था। और आज जिस तरह से घट स्थापना के साथ नवरात्रा का जो शुरुआत हुई थी, आज इसका अनुष्ठान के साथ समापन होने जा रहा है। यहाँ श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और हर कोई नवरात्रा के अंतिम दिन, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि आप 9 दिन लगातार जो है मंदिर आकर दर्शन नहीं कर सकते हैं तो यहाँ आज अगर अंतिम दिन आकर के माता के दरबार में हाजिरी लगाई जाती है तो हर मनोकामना पूरी होती है। माता जी, आज नवरात्र का अंतिम दिन है, क्या कहना चाहेंगे? क्या आप नियमित रूप से यहाँ आते हैं और क्या मन्नत मांगे? मंगत मानते सबको खुश रखे, माता रानी सबको बुद्धि अच्छी रखे और सबका भला करे। आप रोज आते हैं मंदिर? नवरात्रि में आते हैं। नवरात्रि तो नवरात्रि रोज है। और भी हमारे साथ बुजुर्ग माता जी आप रोज आते हैं मंदिर दर्शन करने? रोज आते हैं, कई साल हो गया आता माता जी के दरबार में, कई वर्ष हो गया। आज नवरात्रा का अंतिम दिन है, क्या कहना चाहेंगे? रामनवमी है आज, 9 दिन पूरे है। माता जी ने बहुत मेहर रखी है, सबको मतलब स्वागत में रखे, इसको सबरे संपत्ति देवे अच्छा, और माँ की मेहर बनी रहती है हमारे ऊपर। पुलिस लाइन वाली माता जी की जय। आप भी यहाँ नियमित रूप से दर्शन करने आती है? हाँ सर, रोज आते हैं, हमारी कृपा है, सब दर्शन करने आते हैं। इनकी छत्रछाया है, हम इनके छत्रछाया में रहते हैं। निश्चित रूप से जोधपुर शहर जो है माँ चामुंडा की छत्र छाया में यहाँ रहता है और माँ भवानी, माँ जगदम्बे का जो मंदिर पुलिस लाइन में है, यहाँ कई श्रद्धालु ऐसे जो पूरे वर्ष भर आते हैं, लेकिन कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो नवरात्रा के 9 दिन यहाँ आकर के दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ आज दोपहर बाद जो नवरात्रा का महोत्सव स्थापना के साथ शुरू होता है उसका समापन होगा, विशेष पूजा श्रृंगार होगा और मंदिर को आकर्षक जो है सजावट से सजाया जाएगा। जी बिल्कुल शिव प्रकाश, और जैसा कि वहां पर दर्शक बता भी रहे हैं कि माँ की मेहर रहती है और शायद इसीलिए माँ को मेहरा वाली भी कहा जाता है। जयपुर का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी दिव्यानी व्यास हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दिव्यानी, आप जयपुर में इस वक्त कहां और कौन से मंदिर में मौजूद हैं और साथ ही साथ इस वक्त किस तरह का उत्साह वहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि आज नवरात्रि का 9वां दिन है, मां सिद्धिदात्री की आराधना सब जगह हो रही है। जी बिल्कुल हिमाद्री, मैं इस वक्त पंचवटी में वैष्णो माता मंदिर में मौजूद हूँ और आज जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि का आखिरी दिन है, महानवमी का दिन है, तो ऐसे में भक्तों में जो है काफ़ी हर्ष उल्लास और श्रद्धा का भाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बात करें आज के दिन की तो महानवमी है, इस दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। साथ ही साथ आज के दिन महिषासुर मर्दिनी का भी जो है माता जी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो है माता ने महिषासुर का वध किया था। इसके अलावा बात करें तो आज के दिन जो है मंदिर में काफ़ी अच्छी सजावट देखने को मिल रही है। आज जो 9 दिन पहले जो घट स्थापना हुई थी उसका आज पारण किया जाएगा, यानी कि आज जो घट स्थापना हुई थी उसका समापन होगा। ऐसे में श्रद्धालुओं के घर पे हवन पूजन होगा, कन्याओं का भोजन करवाया जाएगा, इसी के साथ जो है नवरात्रि का समापन किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त पंडित जी मौजूद है तो उनसे जानते हैं कि आज महानवमी है तो आज क्या कुछ खास रहने वाला है। तो आज महानवमी पे आप क्या कुछ खास है, क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए। शारदीय नवरात्रों का ये 9वां दिन है। 9वीं महाशक्ति का नाम सिद्धिदात्री माता है। सिद्धिदात्री माता अष्ट सिद्धि नवदी की दादा है। मन से, क्रम से, वचन से, नियम से ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर जिस भक्त ने मातेश्वरी की आराधना करी है, अपने इष्ट की पूर्ण रूप से भक्ति करी है, तपस्या करी है, उसका पूर्ण फल प्रदान करने वाली मातेश्वरी कमल पुष्प विराजमान है। एक हाथ में कमल पुष्प है, एक हाथ में आशीर्वाद का आशीर्वाद है। मातेश्वरी सदा ही मन क्रम वचन से जो भक्ति करी है उसका फल प्रदान करती है और हर प्रकार से सुख शांति प्रदान करती है, शरीर शुद्धि करती है और धन की वृद्धि करती है, समृद्धि की वृद्धि करती है। 9 दिन तक जो मातेश्वरी की भक्ति करी है, कन्या पूजन करी है, कलश जो विराजमान किया है, हवन यज्ञ करके मातेश्वरी के आज नवरात्रि संपन्न किए जाएंगे और पूर्ण रूप से मनुष्य जीवन के लिए नवरात्रि बहुत ही महत्व रखते हैं। नवरात्रि करने से मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, धन की शुद्धि और हर प्रकार से आनंदमय आशीर्वाद होता है।
संसार में पूर्ण रूप से सुख शांति प्रदान होती है, धन की वृद्धि होती है, सुख हर प्रकार से मनुष्य जीवन में नवरात्रि बहुत महत्व रखते हैं। आज का दिन बहुत महत्व है, रामनवमी भी है। मातेश्वरी सदा ही भक्तों पे कृपा बरसाती है। भगवान राम सिखाते हैं कि जो मर्यादा में चलता है उसका उत्थान होता है और जो अधर्म पे चलता है उसका पतन होता है। सदा सत्य बोलने से, सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान यही कहते हैं कि जो सत्य पे चलता है, धर्म पे चलता है, वो सदा आनंदमय जीवन प्राप्त करता है। मनुष्य जीवन में भक्ति सबसे बड़ी चीज़ है, तपस्या सबसे बड़ी चीज़ है। नवरात्रि मनुष्य के लिए भगवान के पास जाने का ये रास्ता है। तो हिमाद्री, जैसा बिल्कुल देवयानी, नवरात्रि ईश्वर की शरण में जाने का एक रास्ता है। आप तीनों बने रहिएगा हमारे साथ, यूं ही दर्शन लाभ हमें देते रहिएगा। झुंझुनू से हमारे साथ प्रदीप बने हुए हैं, जोधपुर से शिव प्रकाश बने हुए हैं और जयपुर से हमारी सहयोगी देवयानी भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, आपका रुख करूंगी, जमवाय माता को लेकर क्या मान्यता है झुंझुनू में, क्योंकि दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं, पूरे देश से जो है श्रद्धालु जमवाय माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। बिल्कुल हिमाद्री माँ, इस मंदिर की बात करें तो करीब 1700 वर्ष पहले यहाँ पर जमुआई माता धाम की स्थापना हुई थी और इस स्थापना के पीछे जो केतु और ब्रह्मा जो भाई थे, जो माता के भक्त इतने बड़े भक्त बन गए कि उन्होंने माता को यहाँ पर स्थापित कर दिया। उस समय एक छोटा सा एक जोहड़ में करीब 500 बीघा जोहड़ है, उसमें एक छोटी सी प्रतिमा स्थापित उन्होंने की थी। लेकिन जब समय निकलता गया और यहाँ पर आस्था का सैलाब और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने एकजुटता दिखाकर इस मंदिर को इतनी बड़ी विशाल कर दिया कि आज यहाँ पर करीब 2 तो गौशालाएं बनी हुई हैं, आयुर्वेद चिकित्सालय बने हुए हैं और करीब 100 से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर कमरे बने हुए हैं और देश और प्रदेश से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो लगातार इस माता के मंदिर से जुड़े हुए हैं और अष्टमी की रात को ही यहाँ पर उन श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये मान्यता ये है कि इस माता के मंदिर में जो कोई भी आता है तो वो खाली लौट के नहीं जाता, उसकी जो भी मन्नत है वो यहाँ पर पूरी होती है और इसी मन्नत पूरी होने के चलते यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो लगातार इस माता के मंदिर से जुड़े हुए हैं। यहाँ के जो सचिव है नियमित चंद जी जांगीर, उन्होंने इस संस्था के पदाधिकारी को संभाले हुए हैं। लगातार यहाँ पर जो मंदिर दर्शन है वो भी श्रद्धालु यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि इस बार अष्टमी की रात को यहाँ पर भव्य मेले का अष्टमी की रात भव्य मेले का आयोजन प्रदीप वहां पर किया गया और साथ ही साथ आज महानवमी पर भी लोग पहुंच रहे हैं। जोधपुर का रुख करेंगे, शिव प्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए। शिव प्रकाश, महानवमी को लेकर किस तरह की तैयारियां, और साथ ही साथ ब्रीफ आपसे ये भी चाहूंगी क्योंकि जोधपुर जिसे कि मंडोर की अगर हम बात करते हैं रावण का ससुराल माना जाता है और रावण को वहां का जमाई माना जाता है, तो ब्रीफ दशहरे की तैयारियों को लेकर भी आपसे जानना चाहूंगी। निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा, खासतौर से अगर जैसे महानवमी की बात की जाए तो सभी जो माताजी के प्रमुख मंदिर हैं वहाँ अनुष्ठान के साथ ही जो नवरात्रा महोत्सव है उसकी समापन होगी, पूर्णाहुति होगी। मैं बताना चाहूँगा कि पश्चिमी राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ काफ़ी ऐसे मंदिर हैं जिनकी मान्यता पूरे विश्व में है। चाहे जोधपुर के चामुंडा मंदिर की बात करें, चाहे जालोर के सुंदा माता की बात करें, जसोल माता मंदिर की बात करें, तन्नोट माता मंदिर की बात करें, चाहे ओशिया माता मंदिर है उनकी बात की जाए, तो यहाँ जो है कहीं न कहीं भक्तों की आस्था है वो पश्चिमी राजस्थान माता के प्रति अगाध आस्था है। और तन्नोट माता तो जिस तरह से हमने देखा था कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भी माता ने पूरे जो है देशवासियों की रक्षा की थी, तो यहाँ आज महानवमी पर पूरे जोधपुर संभाग में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जहाँ तक दशहरा महोत्सव की बात की जाए तो ये ऐसी मान्यता है कि मंडोर में रावण का ससुराल है और यहाँ जोधपुर में रावण के जो वंशज हैं वो भी रहते हैं। पूरे शायद देश का ऐसा एकमात्र शहर होगा जहाँ रावण का भी मंदिर है। तो नवरात्र दशहरा महोत्सव को लेकर के यहाँ प्रतिवर्ष की भांति नगर निगम की ओर से विशेष तैयारियां की गई है। कल जो है रामलीला मैदान में 70 फुट रावण का दहन है वो किया जाएगा। उसके अलावा अलग अलग इलाकों में भी रावण दहन की परंपरा है उसका निर्वहन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कल जोधपुर में रहेंगे और यहाँ रावण दहन का जो कार्यक्रम है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। नगर निगम की ओर से इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं प्रतिवर्ष की भर्ती माँ चामुंडा की आरती के साथ ही
जो राम रथ यात्रा है वो रवाना होगी। अखाड़ों के दल है वो प्रदर्शन करते हुए उसके आगे आगे चलेंगे। सुबह 11 बजे यह मेहरानगढ़ दुर्ग से जो राम की शोभा यात्रा है वो रवाना होगी, वह शाम 4 बजे। बिल्कुल श्री प्रकाश, तो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मां की विदाई होगी और उसके बाद विजयादशमी का पर्व जोधपुर में मनाया जाएगा। हमारे सहयोगी जयपुर से देवयानी भी हमारे साथ लगातार बनी। देवयानी, वैष्णो देवी मंदिर में आप मौजूद हैं और मां वैष्णो का नाम लेते ही जयकारा लगाने का मन करता है, और ऐसे में आज सिद्धिदात्री का दिन है और क्या कुछ खास मंदिर में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल हिमाद्री, बहुत ही हर्ष और उल्लास पूरे मंदिर प्रांगण में देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में भक्त यहाँ पे पहुँच रहे हैं। छोटे बच्चों की बात करें या बड़े लोगों की, सब लोग यहाँ पर बारी बारी से मंदिर में पहुँच रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आज महाप्रसादी का वितरण भी है। माता के श्रृंगार की बात करें तो बहुत ही अद्भुत और अलौकिक श्रृंगार यहाँ पे माता जी का किया हुआ है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि कितने अद्भुत जो है माता जी का श्रृंगार हुआ है। और आज महानवमी का दिन है तो यहाँ पर भारी तादाद में जो है श्रद्धालु पहुंचे हैं। पूरे जयपुर की बात करें तो जयपुर के सभी माता मंदिर में जो है आज हर्षोल्लास के साथ महानवमी का पर्व मनाया जा रहा है। जो भक्तजन हैं वो अपने अपने घरों पर भी महानवमी के दिन जो है श्रद्धानुसार अपने घर पे पूजन हवन करके जो है आज महानवमी के दिन नवरात्रि का समापन कर रहे हैं, पारण कर रहे हैं इस व्रत का। तो चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पर मौजूद कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ खास है। तो आप जय माता, आप कितने समय से इस मंदिर में आ रहे हैं? मैं लगातार 23 साल से आ रहा हूँ माता के मंदिर में। लगातार 23 साल से मंदिर में माता के आ रहा हूँ। मेरे जो भी काम यहीं से सक्सेस हुए हैं, कोई भी काम। तो इस बार क्या मानता आपने रखी? और देवयानी, तो माता के मंदिर में सब अपनी अपनी फरियादें लेकर पहुंचते हैं और फिर माता की जिम्मेदारी होती है उन तमाम फरियादों को पूरा करना। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस पूरी जानकारी के लिए।